अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे FGEI के पेपर्स के हवाले से, उसके सिलेबस के हवाले से, कौन कौन सी जॉब में कौन सा टेस्ट का क्या सिलेबस है उस हवाले से बात करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो FGEI की जॉब्स के हवाले से है, जो कि टीचिंग जॉब्स हैं, परमानेंट टीचिंग जॉब्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की भी हैं और भी बहुत सारी हैं। इसके हवाले से मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसकी आखिरी तारीख है 23 सितंबर। अच्छा जी, अब सबसे पहले देख लेते हैं लाइब्रेरियन। ये सारी सीटें हैं जिनके जो है वो जॉब्स आई हुई हैं। अगर आपका ताल्लुक़ इनमें से किसी भी चीज़ के साथ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अभी टाइम है। लाइब्रेरियन है 15 ग्रेड की जॉब है, 15 स्केल की। और इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। लेवल जो है वो 14 ईयर्स है। और एजुकेशन इसके अगर पेपर की बात की जाए, इसका पेपर क्या क्या आना है, उसमें इंग्लिश आना है 20%, इंग्लिश में से आएगा 20%। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी या जीके में से आएगा, जीके वाला पोर्शन आएगा 20%, इसमें जीके आएगा, ठीक है। और मैथ आएगा 15%, कंप्यूटर साइंस आएगा 20% और जनरल साइंस नहीं है। उसके बाद प्रोफेशनल आएगा 25%। इसके अलावा दूसरी जॉब है एलिमेंट्री स्कूल टीचर की, जो कि 14 स्केल की जॉब है, 2nd क्लास और ग्रेड C। आपका या तो मास्टर होना चाहिए या फिर BS होना चाहिए, आप इस पर अप्लाई करने के अहल हैं। तालीम जो 16 साल तालीम लेवल है। उसके बाद इंग्लिश का पेपर, इसमें से पेपर कौन कौन सा आएगा, इंग्लिश में से 20% का पेपर आएगा, पाकिस्तान स्टडी आएगी 20% की, मैथ आएगा 20% का, कंप्यूटर साइंस नहीं आएगा, जनरल साइंस आएगी 20% और प्रोफेशनल जो पेडागोजी होती है वो आएगी 20%। ये आपका एलिमेंट्री का है। इसके अलावा जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 9 स्केल की जॉब है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ग्रेजुएशन मतलब जो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कह रही हूँ, आपका मैट्रिक होगा, ठीक है। और साथ में आपने सर्टिफिकेट किया होगा लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो आप इस पर 9वें स्केल वाली जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। और लेवल इसका 10 ईयर्स वाली है, ठीक है। मतलब कि 14 साल एक होता है, 14 साल तालीम एक होता है, 16 साल तालीम, तो ये वो वाली बात है, तो इसमें आप परेशान ना हो, छोड़े इसको। उसके बाद इंग्लिश जो है, इसका पेपर कौन सा आएगा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का इंग्लिश 20% आएगी, जीके 20% आएगी, मैथ आएगा 15%, कंप्यूटर साइंस आएगा 20%, जनरल साइंस नहीं आएगी और प्रोफेशनल आएगा 25%। ठीक हो गया जी। आगे आते हैं बैंड मास्टर, ये म्यूज़िक के हवाले से है। 6 स्केल की नौकरी है, 6वें स्केल की मैट्रिक होना चाहिए और 1 साल का सर्टिफिकेट आपका म्यूज़िक में होना चाहिए। 25% इंग्लिश का पेपर आएगा, जीके 20% आएगा, जीके आप समझते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। और सिर्फ एलिमेंट्री में पाकिस्तान स्टडी आएगी, बाकियों में जीके है। अच्छा जी, उसके बाद मैथ आएगा 15% और कंप्यूटर साइंस आएगी, कंप्यूटर साइंस नहीं है इसकी, ठीक है। जनरल साइंस 15% आएगी और प्रोफेशनल आएगा 25%। ठीक हो गया। तो बैंड मास्टर में कौन सी चीज़ नहीं आएगी, कंप्यूटर साइंस नहीं आएगी। कंप्यूटर साइंस जो है ना, वो देख लें आपने, जिसके नीचे उन्होंने परसेंटेज लिखी हुई है ना, सिर्फ वही कंप्यूटर साइंस वाला आएगा। उसके बाद है स्विंग मिस्ट्रेस, ये सिलाई वाले हैं, ठीक है। ये कौन सी स्केल है, ये भी 6 स्केल की जॉब है, ठीक है। इसमें भी आपका मैट्रिक और विद 1 ईयर आपका कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए सिलाई में, स्विंग में। इसका जो है 25% आपका इंग्लिश आएगा, ठीक है। जीके का पोर्शन आएगा 20%, मैथ का 15%, जनरल साइंस 15%। अच्छा, जनरल साइंस इसमें 15% आएगा और प्रोफेशनल आएगा 25%। अब आते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स पे। ये कौन सी जॉब्स थी, ये टीचिंग स्टाफ की थी। FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये फेडरल की जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो मेरी और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके देख लें। अप्लाई कैसे करना है वो भी बताया हुआ है, कौन कौन सी जॉब हैं, कैसे करना है, सब वो सारा बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इसकी डेट है 23 सितंबर तक। अच्छा जी, अब आते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 15 स्केल की है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट किसी में भी। इसके अलावा इसका पेपर कौन कौन सा आएगा, इंग्लिश आएगा 25%, पाक स्टडी और जीके में से जीके आएगा 20% जीके आएगा, मैथ आएगा 20%, कंप्यूटर साइंस आएगा 20%, जनरल साइंस आएगी 15% और प्रोफेशनल नहीं है इसका कोई भी। उसके बाद है अकाउंटेंट, ये 14 स्केल की, इसमें आपका BCom क्वालिफ़िकेशन चाहिए,
इसका पेपर कैसे आएगा, इंग्लिश का आएगा, ये सारे एमसीक्यूज़ के पेपर आना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ का ही पेपर होना है, लेकिन पोर्शंस देख लें कौन कौन सा आना है। इंग्लिश का 20% है, जीके 15 है, मैथ 20% है, कंप्यूटर साइंस 20% और प्रोफेशनल 25 है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट जो हैं ये 14 स्केल की जॉब है। इसमें इंटरमीडिएट किया हो या फिर आपने इंटरमीडिएट किया हो, साथ आपने टाइपिंग शॉर्ट हैंड किया हुआ हो 40/80 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वो जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा। उसके बाद इंग्लिश 20% आएगा, जीके 20% आएगा, मैथ भी 20% आएगा, कंप्यूटर साइंस का 20% का पोर्शन आएगा, जनरल साइंस का भी 20% का पोर्शन आएगा। उसके बाद यूडीसी और एलडीसी है। यूडीसी 13वें स्केल की नौकरी है, ये इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका बस। 25% है इंग्लिश, ठीक है, जीके 15, उसके बाद 20 मैथ, फिर इसमें जो है वो आपका 25% आएगा कंप्यूटर साइंस और बाकी 15% आएगा जनरल साइंस। अच्छा, अब देन है एलडीसी, ये 11वें स्केल की नौकरी है। अच्छा, ये यूडीसी और एलडीसी जो है ना, ये क्लर्क जॉब्स हैं, ठीक है। अपर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं यूडीसी को और लोअर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं एलडीसी को। एलडीसी 11वें स्केल की नौकरी है, ये मैट्रिक का आपका होना चाहिए। और इसके पेपर की अगर एलडीसी के पेपर की बात करें तो आपका 25% इंग्लिश आएगा, जीके आएगा 15%, मैथ आएगा 20% और कंप्यूटर साइंस आएगा 25% और जनरल साइंस आएगा 15% का पोर्शन। ये सारे एमसीक्यूज़ का पेपर होना है, एक ही पेपर होना है, उसमें ये पोर्शन डिफरेंट आएंगे, वो देख लें आप। लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो लास्ट जॉब है 7 स्केल की जॉब है, मैट्रिक विद साइंस के साथ होना चाहिए आपका, ठीक है। ऊपर वाली जॉब में बस आपका मैट्रिक होना चाहिए, एलडीसी के लिए चाहे आर्ट है चाहे साइंस है, लेकिन लेबोरेटरी वाले के लिए साइंस के साथ मैट्रिक होना चाहिए। इसमें आपका इंग्लिश का 25% आएगा, पाकिस्तान स्टडी और जीके में से जीके का पोर्शन आएगा 20%, मैथ में से 15% का आएगा, कंप्यूटर साइंस में से 15% का आएगा, जनरल साइंस से 25% का आएगा। ठीक हो गया। तो ये सारी जॉब्स की मैंने आपको सिलेबस शेयर कर दिया है, आप मज़ीद देख लें। अगर आपने अभी तक अप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है, तैयारी करें, क्योंकि अक्टूबर में इसका टेस्ट भी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से जाके अप्लाई करें। अप्लाई का तरीका मैंने बता दिया है, वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लें मेरे चैनल पे कि अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी जॉब है, क्या सारी सिनेरियो है, ये सब बता दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एक और बात उन्होंने बताया कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जिन लोगों का टेस्ट होगा ना, वो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो गुड लक, अल्लाह ताला आप सब लोग कामयाब करे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।